के एपिसोड 6 की शुरुआत में रायुंग ने योनी को एक रिपोर्ट दिखाई जिससे पता चला काफी सालों पहले जेयून ने योनी को भी ज्यादती का निशाना बनाया था। योनी ने पहले पुलिस में रिपोर्ट किया मगर बाद में वापस ले ली। शायद इसका रीजन ये है क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। इतने सालों से वो अपने ही रेपिस्ट के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। योनी ने बताया, मैंने कई बार उससे छुटकारा पाने की कोशिश की मगर हर बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। रायुंग ने कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगी। उसे इस जहन्नम वाली जिंदगी से निकालेगी। एक यूएसबी दी, बस जेयूल के मोबाइल में लगानी है जिससे उसका सारा मोबाइल हैक हो जाएगा। योनी घर वापस आई। जेयूल अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहा था। अपनी बेटी के सामने परफेक्ट बाप और हस्बैंड की इमेज बनाकर रखी है। योनी ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद रात को जब जेयूल सोया पड़ा था सोचा अभी मोबाइल में यूएसबी लगाने का अच्छा मौका है। जैसे ही मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया जेयूल ने हाथ पकड़ा। ये सिर्फ इसका ख्याल था। डर के मारे वो ऐसा नहीं कर पाई और जाकर बेड पर लेटी। शुक्र है ऐसा नहीं किया क्योंकि जेयूल सोने का नाटक कर रहा था। दूसरे कमरे में हम जेयूल की बेटी को किसी से चैट करता देख पाए। जेयूल की बेटी ने रिप्लाई किया, मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ। रायुंग ने अलमारी में से एक डब्बा निकाला। इस डब्बे में उसने 20 साल पुरानी यादें रखी हैं। खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, वापस अलमारी में रख दिया। मिंसू के लिए कुछ दूध के डब्बे लेकर आई थी। मिंसू ने बताया था ना, बचपन में उसने दूध का डब्बा चुरा कर पिया था। दूध के डब्बे देखकर मिंसू की याद आई तो वो उसके लिए ले आई। मिंसू ने कहा, मुझे ऑफिस में काम करना अच्छा लगता है तो क्या मैं वापस काम कर सकती हूँ। रायुंग ने कहा, कहीं जोंगhyun तुम्हें पहचान न ले। जबकि मिंसू ने कहा, मुझे नहीं लगता वो मुझे पहचानेगा। रायुंग ने उसे ऑफिस जाने की इजाजत दी। मिंसू ऑफिस में काम कर रही थी। तभी जोंगhyun कॉफी बनाने आया। मिंसू को डर लगा कहीं वो उसे पहचान न ले। जोंगhyun से थोड़ी बात करने के बाद मिंसू को सुकून मिला। शुक्र है उसने पहचाना नहीं, ऐसा मिंसू को लगा मगर असल में जोंगhyun उसे पहचान चुका था। शिंजे से कहा, मैं मिंसू को अपने ऑफिस से निकाल रहा हूँ। रीजन ये दिया कि उसने अभी तक अपना हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। शिंजे ने कहा, वो अपना जिस्म बेचती थी, क्या इसीलिए उसे निकाल रहे हो। उसके कैरेक्टर के ऊपर 2-3 टोंट मारे और ये डिसाइड किया वो इससे पीछा छुड़ाएगी। इस सिलसिले में वो अपनी माँ से मिली और कनेक्टेड ऐप के बारे में सब कुछ बताया और कहा जोंगhyun भी इस ऐप का वीआईपी क्लाइंट है। माँ ने कहा, इस सब के बारे में सिर्फ तुम तीनों जानती हो, इस बात को यही दफना दो। शिंजे की माँ का रीजन ये था, जोंगhyun जो इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करता है, अगर वो इस ऐप का कस्टमर है तो और भी कई पावरफुल लोग होंगे जो इस ऐप से जुड़े हुए होंगे। ये बात बाहर निकल आई तो माँ उनका ही साथ देगी जो साइड ज्यादा पावरफुल है, विच मींस जोंगhyun जैसे लोगों की साइड जो ज्यादा पावरफुल है। शिंजे को भी अपनी माँ पर ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जानती है, हमेशा पावरफुल लोगों का साथ देकर माँ ने अपनी फर्म को इतना पावरफुल बनाया। यहाँ से उम्मीद हारने के बाद वो प्राइम के सीईओ तेजू से मिलने आई। शिंजे ने बताया उसे एलएनजे फर्म को हेल फर्म से दूर करना है ताकि वो उसे इंडिपेंडेंटली चला सके। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने तेजू से मदद मांगी। बदले में तेजू की ख्वाहिश यानी उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। इधर रायुंग की मुलाकात जेयूल से हुई। जेयूल ने उसे धमकी देते हुए कहा कि वो कनेक्टेड ऐप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे। फिर कहने लगा, उस दिन मुझ पर हमला करने के लिए अगर तुम गिड़गिड़ाकर माफी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं और इस केस को दोबारा ना खुलवाऊं। रायुंग ने जवाब दिया, उस दिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ प्रेगनेंसी के बाद ह्योजन का रिश्ता सुनग्यो के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया। सुनग्यो ने भी डिसाइड किया किसी भी वजह से वो अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुनग्यो जेयूल को केस की फाइल्स वापस करता है। उसने केस लेने से मना कर दिया। कहा, मैं जानता हूँ इस केस की न्यूज कटिंग भेजने वाले तुम थे। इस केस को तुमने मुझे इसीलिए दिया ताकि मेरे जरिए तुम ह्योजन को नुकसान पहुंचा सको। स्टेशन में ह्योजन पर हमला करने वाले ग्रीन हुडी वाले आदमी की पिक्चर दिखाई। कहा, ये भी तुम्हारा किया धरा है, दोबारा ह्योजन को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। जेयूल ने कहा, इस पूरी जगह पर सिर्फ तुम एक ही पुलिस वाले नहीं हो, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी। अगर मैं सच्चा निकला तो फिर क्या करोगी। सुनग्यो ने कहा, अगर तुम सच्चे निकले तो मैं अपनी जॉब उसी वक्त छोड़ दूंगा। हॉस्पिटल में सुनग्यो ह्योजन का चेकअप करवाने आया। वहाँ उसे ये पता चला सुनग्यो को ऐसी बीमारी है जिससे उसके बाप बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्योजन का प्रेग्नेंट हो जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। ह्योजन को समझ आ चुका था ये बच्चा शायद रिपोर्टर ई का है। बच्चा तो सुनग्यो भी नहीं है, वो भी इस बात को समझ चुका था। फिर ह्योजन को किसी दुकान वाले की कॉल आई। बताया रिपोर्टर ई का लैपटॉप उसके पास है। एक्चुअली में किसी वायरस की वजह से कनेक्टेड के बारे में जितनी भी फाइल्स इकट्ठी की थी वो सब करप्ट हो चुकी थी। फाइल्स को रिकवर करवाने के लिए अपना लैपटॉप दुकान वाले को दिया। साथ में ह्योजन का नंबर देकर कहा, अगर मुझसे राब्ता न हो पाए तो इस नंबर पर कॉल करना। लैपटॉप में चंद ऑडियो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टर ई के एक लिखे हुए आर्टिकल के अलावा
कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। रायुंग यूनही का इंतजार कर रही थी। मैसेज करके बाहर बुलाना चाहा, मगर बाहर आई जेयुल की बेटी। रायुंग ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। जेयुल की बेटी ने कहा, मैं आपको टीवी पर देखती हूँ, मुझे अच्छे से पता है आप कौन हो। आइंदा के बाद मेरी माँ से कभी मिलने मत आना। इधर सोनग्यू काफी ज्यादा दुखी था। अपने साथी डिटेक्टिव जिन के साथ बैठकर शराब पी रहा था। जिनके मोबाइल पर किसी की कॉल आई। सोनग्यू को बताया हमारे टीम लीडर की कॉल है। बात करने के लिए बाहर निकला, तभी सोनग्यू को जिनके कोर्ट में से आवाज आती सुनाई दी। चुपके से कोर्ट से मोबाइल निकाला, देखा टीम लीडर की कॉल थी, यानी जिनको किसी और की कॉल आई थी। उसने झूठ क्यों बोला, सोनग्यू को ये बात समझ नहीं आई। खैर नशे की हालत में जिन ने उसे घर छोड़ा। ह्योजन से पानी मांगने का बहाना किया। जब वो पानी लेने गई, जिन ने चुपके से लाउंज पर रखी फाइल्स पर नजर मारी। उनके नीचे रिपोर्टर ई का लैपटॉप रखा देखा। ह्योजन वापस आ चुकी थी। पानी पीकर घर से निकलना पड़ा। सुबह ह्योजन ने सोनग्यू के सामने अपनी इयररिंग रखी, शर्मिंदा होते हुए सच बताया और अपनी गलती को कबूल किया। सोनग्यू ने इस बारे में कुछ बात नहीं की, बस ये कहा कुछ दिनों के लिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। रायुंग के घर सोनवा पहुंची, वहाँ पर सिर्फ मिंसू थी। रायुंग को घर न पाकर बिला वजह उसकी चीजों को हाथ लगाने लगी। इसी बीच बॉक्स निकाला, मिंसू से वापस रखने का बोलने लगी। इस सब में बॉक्स नीचे गिरा। सोनमा ने थप्पड़ लगाया, तब तक रायुंग आ चुकी थी। मिंसू को बुरा भला बोलते हुए कहने लगी, जब तुम अपने घर से भाग कर आए तब मैंने तुम्हें खाना और रहने को छत दी। खैर असल में वो रायुंग से पैसे निकलवाने आई थी। रायुंग ने उसे थोड़े से पैसे दिए, कहा इन पैसों से कल टैक्सी लेकर LNJ फर्म के ऑफिस आ जाना। फिलहाल तुम्हें पैसों की नहीं बल्कि एक वकील की जरूरत है। इस बार तुम्हारा केस सस्पेंड नहीं होने वाला। इसके जाने के बाद मिंसू बॉक्स से गिरी चीजें उठाने लगी। उसमें किसी छोटे बच्चे के कपड़े दिखाई दिए। रायुंग ने जल्दी से इस बॉक्स को बंद करके रखा। रात को सोते हुए मिंसू ने बताया वो सोनवा को बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती है। और फिर रायुंग से पूछा, क्या वो कभी किसी बच्चे की माँ थी? रायुंग ने जवाब दिया, नहीं कभी नहीं। तीनों ने अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्टर ई के लैपटॉप में से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें ह्योजन ने बताया कैसे चोरी के इल्जाम लगने के बाद वो जेयुल से मिली, मगर उसे कनेक्टेड के बारे में बताने वाला कोई पुलिस वाला था। पुलिस वाले का नाम नहीं जानती। एज अ व्यूअर हमें दिखाया गया वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि जिन है। रायुंग ने बाकी दोनों को बताया उसने सोनवा को यहाँ बुलाया है ताकि वो सोनवा को जेयुल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए इस्तेमाल कर पाए। थोड़ी देर बाद सोनवा आई, वो वहाँ बैठी ही थी। उन्हें एक रिपोर्टर के बारे में पता चला। रिपोर्टर LNJ फर्म में आया। वो इनके खिलाफ आर्टिकल लिखना चाहता था। 20 साल पुराने इंसिडेंट के बारे में। उसे इस बारे में टिप देने वाला जेयुल था। शिंजो और रायुंग इस रिपोर्टर वाले मामले को संभाल रही थी। ऑफिस में ह्योजन सोनवा के साथ अकेली थी। तभी उसकी तबीयत खराब हुई, उल्टी करने के लिए बाथरूम की तरफ गई। पीछे सोनवा रिपोर्टर का लैपटॉप लेकर भाग गई। असल में वो जिन था जिसने लैपटॉप चुराने के लिए उसे भेजा था। जिन जब सोनग्यू के साथ था तब उसे सोनवा की कॉल आई थी। तब उसने सोनवा को पैसों का लालच देकर किसी तरह लैपटॉप चुराने का कहा। लैपटॉप हाथ लगते ही सोनवा ने अपने पैसों की डिमांड बढ़ाई। जिन उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मान गया। वो जेयुल के साथ खड़ा था क्योंकि उसके लिए काम करता है। लैपटॉप चोरी होने के बारे में पता चलते ही तीनों दोस्तों की परेशानी बढ़ चुकी थी। सोनवा जिन को लैपटॉप देने जा रही थी। रास्ते में हुडी वाले आदमी ने उसे इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले गया। रायुंग अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी ग्रीन हुडी वाले आदमी पर नजर पड़ी। लगा ये वही अटैकर है जिसने मुझ पर और ह्योजन पर हमला किया था। पलक झपकते गायब हो गया। रायुंग घर वापस आई। मिंसू से बात करना चाहती थी। मिंसू के कमरे के दरवाजे की उस तरफ हम हुडी वाले आदमी को देख पाए। हुडी वाली औरत कहना सही होगा क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि मिंसू है। जल्दी से अपनी ग्रीन हुडी निकाली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।